क्या आप जानते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे केवल पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इनके साथ सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म्स भी बदल जाती है। आज हम पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इंग्लिश विद डीसी में, और आप पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही आसान भाषा में। आज हम प्रोनाउन की सेकेंड क्लास में पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग होता है, और पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट के जगह काम आता है, सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में काम आता है। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे आई वी यू, ही सी, इट और दे। अब नाम की जगह किस तरीके से होता है? फॉर एग्जाम्पल, रीना इज ए टीचर, रीना इज ए टीचर, रीना टीचर्स इंग्लिश। रीना शब्द क्या है? कोई व्यक्ति है। व्यक्ति की जगह हम काम में लेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। रीना का दोबारा रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? सी का। तो सी क्या है? यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को सीखने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स और नंबर को सीखना होगा। पर्सनल प्रोनाउन की 3 नंबर कौन कौन सी होती है, वह 3 फॉर्म कौन कौन सी होती है? पर्सनल प्रोनाउन को 3 फॉर्म्स बांटा गया है। जैसे आई और वी क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म्स हो गई, यू हो गया अपना सेकेंड फॉर्म, और ही सी इट हो गए अपने थर्ड फॉर्म में। अब कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के लिए प्रयोग होते हैं, और कुछ होते हैं प्लूरल के लिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जहां एक ही व्यक्ति हो, और प्लूरल जहां एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो। तो आई का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो वहां मैं एक की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आई का प्रयोग किया। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों का जिक्र कर रहा हूं, सभी विद्यार्थियों का जिक्र कर रहा हूं, और सभी विद्यार्थी हो गए तो क्या हो गया? वो बहुवचन हो गया। बहुवचन के लिए मैंने वी का प्रयोग किया। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हो गए जब व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे वी, अगर एक व्यक्ति सभी के लिए बोल रहा है और वो अपने बारे में कुछ शब्द कह रहा है, तो वहां पे वी का प्रयोग करेगा। और एक व्यक्ति अपने बारे में कुछ कह रहा है तो वहां पे आई का प्रयोग करेगा। तो फर्स्ट पर्सन मतलब जो कहने वाला है वो अपने लिए प्रयोग करता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो कहने वाला है वो सामने लिए के जिसको कह रहा है उसके लिए प्रयोग करता है। जैसे यू आर वॉचिंग द इंग्लिश ऑफ डीसी, आप इंग्लिश विद डीसी को देख रहे हो। ही, अब ये सेकंड पर्सन हो गया। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम आता है। किसी एक व्यक्ति को कह रहे हैं तो भी यू कह सकते हैं, और दो से अधिक व्यक्ति को कह रहे हैं तो भी हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। ही का प्रयोग अब ये आगे थर्ड पर्सन में, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो तो हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे।
थर्ड पर्सन में क्या आता है, जैसे ही, किसी एक व्यक्ति के लिए, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है। व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए ही का प्रयोग होगा और स्त्री के लिए इट का प्रयोग, सी का प्रयोग होगा। इट का प्रयोग कहाँ होगा? इट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, इट इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो इट का प्रयोग किसी वस्तु या फिर जानवर के लिए प्रयोग होता है, वस्तु या जानवर के लिए प्रयोग होता है जो सिंगुलर हो। और दे का प्रयोग कहाँ होता है? दे का प्रयोग बहुवचन में होता है। दे का अर्थ होता है वे मेरे दोस्त है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त है। अब इनको सही तरीके से समझने के लिए मैं एक टेबल का प्रयोग करूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पर्सन लिख लिया हमने, व्यक्ति कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद यहाँ पे सिंगुलर के लिए जो प्रयोग होते हैं वो लिख लिए, और यहाँ पे प्लूरल के लिए जो प्रयोग होते हैं वो लिख लिए। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए केवल आई का प्रयोग होता है, एक व्यक्ति के लिए। और जो व्यक्ति, सिंगुलर का मतलब, फर्स्ट पर्सन मतलब जो व्यक्ति कह रहा है वो अपने लिए किसी वर्ड का यूज करे, जैसे आई हो गया। और प्लूरल जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तो वी का प्रयोग करेगा। सेकंड पर्सन, व्यक्ति कह रहा है, जिसको कह रहा है उसके लिए कौन से वर्ड का उपयोग करेगा? आप, मतलब तू या फिर आप का प्रयोग करेगा। तो आप क्या हो गया, सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल में भी यूज हो जाता है। अब ही सी, थर्ड पर्सन में दो व्यक्ति जब बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ही और सी और इट का प्रयोग करते हैं। और दे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुएं हो तो प्लूरल दे का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं एक बार। हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? सबसे पहले हमारे पास है आई, सेकंड है वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। सेकंड पर्सन का हमारे पास है यू, थर्ड पर्सन का हमारे पास है ही, सी, इट और दे। आई का प्रयोग हमने किया, आई एम ए टीचर। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई जहां भी आ गया वहां एम लगा देना। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी के साथ हमेशा आर लगेगा। एम एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर है। वी भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होती है। यू के साथ हमेशा आर लगेगा। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। ही के साथ क्या यूज होता है? ही के साथ इज का प्रयोग होता है। ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, इट इज माई बुक्स, इट इज माई बुक। दे आर माई
स्टूडेंट्स, वे मेरे विद्यार्थी हैं। तो एम के साथ क्या यूज किया हमने, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, एम, वी के साथ आर यूज किया, यू के साथ हमने आर यूज किया, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, सी के साथ इज का प्रयोग होता है, इट के साथ भी इज का प्रयोग होता है, और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो आर का प्रयोग किन किन के साथ होता है, आई के साथ तो हमेशा एम का प्रयोग करना है, आई के साथ ही करना है केवल एम का प्रयोग, और वी, यू, और दे के साथ आर का प्रयोग करना है। इज का प्रयोग कहाँ करना है, ही, सी और इट के साथ, ही, सी और इट के साथ इज का प्रयोग करना है। इन चीजों का आप ध्यान रखना है। कोई भी आपको सेंटेंस बनाया, कोई भी आप अगर प्रोनाउन का या फिर सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से सेंटेंस बनाओ तो उसमें आई के साथ हमेशा एम ही रखना है, वी, यू, दे के साथ हमेशा आर ही रखना है, ही, सी, इट के साथ हमेशा आपको इज का ही प्रयोग करना है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहा हूं, उसका आंसर आप दोगे। देखो, सीता एंड ममता आर फ्रेंड्स वेरी हैप्पी, आर वेरी हैप्पी। लिंग डबल एस में आपको लिखना है क्या होगा, क्रिकेट प्लेयर, 3 नंबर लिखो, इज माई यंगर ब्रदर, आर माई मदर एंड फादर। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे अभी के अभी, और आपको पता चलेगा कि आपने कितना समझा। करो जल्दी। इसमें क्या आएगा, सीता एंड ममता आर माई फ्रेंड्स, सीता एंड ममता आर फ्रेंड्स, क्या है, सीता एंड ममता आर फ्रेंड्स, सीता और ममता दोनों दोस्त है, आर वेरी हैप्पी, तो क्या आ जाएगा, बहुवचन की बात हो रही है, दो व्यक्ति है या फिर दो से अधिक है, तो किस चीज का उपयोग हो जाएगा, दे आर वेरी हैप्पी। एम से पहले हमेशा आई आता है, आई एम ए क्रिकेट प्लेयर, मैं एक क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, इज माई यंगर ब्रदर, ही इज, ब्रदर है और एक ही ब्रदर है, एक ही ब्रदर की बात हो रही है क्योंकि इज का यूज हुआ है, मतलब एक ही चीज की बात हो रही है। यंगर ब्रदर, ब्रदर क्या है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए ही का प्रयोग होगा। आर माई ब्रदर एंड मदर, आर माई मदर एंड फादर, तो दो व्यक्ति है, मदर एंड फादर दो व्यक्ति है, तो क्या आ जाएगा, दे। अगर वो माता और पिता को सीधे बात कर रहा है कि आप मेरे मम्मी और पिता हो, तो यहाँ पर यू भी आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना होगा, इसमें दे और यू दोनों आएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितनी फॉर्म्स के होते हैं, और इनके साथ वर्ब कैसे चेंज होती है, कैसे इनके साथ वर्ब लगती है। तो आज का ये था प्रोनाउन
सीरीज का दूसरा वीडियो, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। धन्यवाद।